5वीं आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसका मतलब ये है कि आपको समझने के लिए किसी की बात सुनना है, ना कि सिर्फ जवाब देने के लिए। ज्यादातर हम लोग यही चीज करते हैं कि किसी की बात अगर सुनते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए या जवाब देने के लिए ही सुनते हैं, ना कि वो बात समझने के लिए। और इसी की वजह से हम कई बार इररिलेवेंट आंसर दे देते हैं। और ये इररिलेवेंट आंसर क्यों आते हैं? क्योंकि जवाब हमने दिमाग में पहले से सोच के रखा हुआ होता है कि इसकी बात जैसे ही खत्म होगी मैं ये जवाब दे दूंगा या मैं ये जवाब दे दूंगी, तो वो कभी भी रिलेवेंट नहीं होता है। रिलेवेंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपने उसकी बात समझी ही नहीं है। So that is why it is extremely important to understand what the other person is saying. वो इंसान क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, to listen to understand, that is very 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 important trait if you want to build a good character. अब नेक्स्ट पार्ट इसका आता है कि आप इसको कल्टीवेट कैसे कर पाते हैं। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव दैट स्किल। हमारा सिर्फ ये अजम्पशन होता है कि हम काफी अच्छी तरह से बातें सुनते हैं लोगों की। अगर किसी ने 10-15 मिनट भी बोल दिया लेकिन फिर भी हमने सुना हुआ होता है। बट यही गलती होती है हमारी कि हम लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। तो ये स्किल आप में ऑलरेडी नहीं है, ये मान के ही चलिए। और इसको हम डेवलप कैसे कर पाते हैं उसका बहुत ही अच्छा मेथड यहाँ पे दिया गया है कि आपको क्या करना होता है। तो वही मेथड यहाँ पे मैं आपको समझाने वाली हूँ। और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है इसमें, और थोड़ा इस पे एफर्ट्स लगा के ये हैबिट को कल्टीवेट करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आता है कि आपके सर्कल में जो भी लोग हैं, मे बी आपके पार्टनर्स, आपके स्पाउसेस, टीम मेंबर्स, फ्रेंड्स, कजिन्स, ये सबको आपको पूछना है कि वो लोग आपकी लिसनिंग स्किल जो है उसको कितना रेट करते हैं। 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिएगा कि वो लोग आपकी लिसनिंग स्किल को लो पे रखते हैं, स्टैंडर्ड पे रखते हैं या फिर हाई पे रखते हैं। उसके हिसाब से आपको थोड़ा पता चलेगा कि आपकी लिसनिंग स्किल जो है वो कहाँ पे है। अगर लो है तो आपको थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड है तो थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा, और अगर हाई है तो आपको थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी। और आप थोड़े कॉन्शियस रह सकते हैं। अगर ऑलरेडी हाई लिसनिंग स्किल है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके लिए आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आपके आसपास के लोगों को थोड़ा पूछना पड़ेगा कि वो लोग आपकी लिसनिंग स्किल को कितना रेट करते हैं। और उसके बाद का जो स्टेप आता है वो है 9 स्टेप प्रोसीजर होता है, जो मैंने यहाँ पे आपको ये स्लाइड में बताया हुआ है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि सामने वाला जब आपसे बात कर रहा है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि टेक योर टाइम, आई एम लिसनिंग। तो इसका मतलब ये है कि आपको वो आप सुन रहे हो, वो सामने वाले इंसान को आप कंफर्टेबल फील करवा रहे हो। यूजुअली मैंने बहुत सारे लोगों में ये चीज देखी हुई है कि 2 लोग जब बात करते होते हैं और एक इंसान बात कर रहा है और वहां पे अगर 2 से 3 सेकंड में अगर स्टॉप हो जाता है तो सामने वाला इंसान जो है ना वो अपनी बात कहना शुरू कर देता है। तो दैट लिसनिंग स्किल इज नॉट अ प्रॉपर स्किल, क्योंकि ये इंसान अभी भी बात कर रहा है, उसकी बात खत्म नहीं हुई है। तो वो जो पॉज आता है ना 2-3 सेकंड का सामने वाले से, उस वक्त आपको अपनी बात कहना शुरू नहीं कर देना है। उस वक्त आपको ये बोलना है कि टेक योर टाइम, आई एम लिसनिंग। और जब उसकी बात खत्म हो जाए उसके बाद आपको बोलना शुरू करना है। सो दैट शोज दैट यू आर नॉट एक्चुअली लिसनिंग टू जस्ट आंसर, यू आर एक्चुअली लिसनिंग टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन। तो ये स्किल इस तरह से आप डेवलप कर पाते हो। और 9 स्टेप की प्रोसीजर जो है वो मैंने इस स्लाइड में बता दी है, तो आप उसे थोड़ा फॉलो करके वर्क कर सकते हो। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। एनर्जी से ये शब्द आया हुआ है कि जब 2 लोगों की एनर्जी मिलती है तो वो सिनर्जी क्रिएट करते हैं। यूजुअली हम बिजनेस पार्टनरशिप या कहीं पे भी देखते हैं तो सब लोग ऐसा बोलते हैं कि 1 + 1 = 2, बट सिनर्जी का मतलब 1 + 1 = 2 नहीं होता है। 1 + 1 = 3, 4, 5, 6, 7, 10 कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पीपल शुड कॉम्प्लाई ईच अदर। जब भी हम लोग किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो वो हमें ये देखना है कि जब 2 लोगों की एनर्जी मिलती है या 2 लोगों के टैलेंट्स मिलते हैं तो वो कितनी हद तक आगे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप समझ लो कि आप कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हो और वो रेस्टोरेंट के बिजनेस में कोई एक इंसान ही सब कुछ हैंडल कर रहा है।
तो वो इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा जब वो अपने सिनर्जी वाले पार्टनर्स को वहां पे लेगा। कि एक इंसान है जो बहुत ही प्रो है किचन का एरिया संभालने के लिए, और एक इंसान है या फिर दूसरा पार्टनर जो है वो बहुत ही प्रो है अपनी ऑपरेटिंग या एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज संभालने के लिए। तो जब ऐसे दो लोग मिल जाते हैं तो वो डेफिनेटली अपने बिजनेस को प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं और काफी सारी सिनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सिनर्जी जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारे इफेक्टिव और सक्सेसफुल पीपल में होता ही है। ये आदत बहुत ही जरूरी है। अगर आप में नहीं है देन यू हैव दिस एक्सरसाइज नाउ टू स्टार्ट एंड ऑब्जर्व अबाउट योरसेल्फ कि आप किसी और के साथ मिलकर सिनर्जी कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज अगेन ये हैबिट नंबर 6 की शीट में मैंने बताई है आपको कि आप क्या क्या कर सकते हैं। दैट यू हैव टू लुक फॉर पीपल जो आपके साथ वर्क करते हैं, उनका टैलेंट क्या है, उनके कौन कौन से अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके साथ काम करके सिनर्जी आप क्रिएट कर सकते हो। तो वो सब आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है एंड देन यू हैव टू synergize with those kind of people. Now, last habit, sharpen the saw. ये आदत ऐसी है कि अगर आपने ये आदत डेवलप नहीं की है तो आगे की 6 आदत भी आप में होगी ना तो वो भी वर्क नहीं करेगी। तो ये क्या है कि वो जो लोहे पे हथौड़ा मारना जैसा होता है ना, वो आदत है ये आपको कुछ भी करके डेवलप करनी ही है। हम लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी हुई है बचपन में, स्कूल में, और ये बुक में भी बताया गया है कि किसी इंसान को पेड़ काटने में कितना वक्त लगता है। यू नो, बार बार वो कुल्हाड़ी मारता रहता है लेकिन फिर भी कई बार वो थक जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो एक्स होता है उसको वो शार्पन नहीं करता है। वो कुल्हाड़ी जो होती है ना उसकी वो धार जो होती है उसको वो बार बार शार्पन नहीं करता है। तो उसका बहुत ज्यादा टाइम जाता है, एनर्जी जाता है और वो पेड़ कट कर ही नहीं पाता है, राइट। और कई सारे इंसान ऐसे होते हैं कि जो अपनी कुल्हाड़ी होती है उसको बार बार शार्पन करते हैं और उसकी वजह से वो जल्द से जल्द पेड़ को काट पाते हैं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक बार आपकी जो कुल्हाड़ी है उसको आपको शार्पन नहीं करना है, बार बार करना पड़ता है, राइट। तो समझो कि आपने अगर एक बार कुल्हाड़ी से 4 पेड़ काट दिए आपने, राइट, उसके बाद 5वां पेड़ काटने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, 6 में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपकी कुल्हाड़ी अब डल हो गई है। तो उसको वापस आपको शार्पन करना पड़ेगा, तब जाके आप नेक्स्ट जो 4 पेड़ है उसको वापस जल्दी से आप कट कर पाओगे। तो इसी को बोलते हैं रिन्यूइंग योर एरिया और शार्पन योर सॉ, राइट। और आपको लाइफ के हर एरिया को रिन्यू करना होता है। तो यहाँ पे 4 एरिया बताए गए हैं और वो चारों एरिया ये है कि आपका स्पिरिचुअल एरिया है, आपका फिजिकल एरिया है, आपका मेंटल एरिया है और आपका सोशल एरिया है। ये चारों एरिया को आपको रिन्यू करने पड़ते हैं। तो रिन्यू नहीं करते हैं तो क्या होता है, यू लिमिट योर सेल्फ एंड यू रिवर्स योर ग्रोथ। यहाँ पे ग्रोथ आप अपना स्टेगनेंट नहीं करते हो, वो रिवर्स करते हो। अब मैं यहाँ पे सिंपल वही एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ कि आप कैसे रिवर्स करते हो अपने ग्रोथ को। यही कि जैसे पहले ही कुल्हाड़ी से आपने 4 पेड़ काट दिए बहुत अच्छी तरह से क्योंकि वो शार्पन थी, राइट। अब आपने रिन्यू नहीं किया है, सपोज शार्पन नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपने 50 मिनट में 4 पेड़ काटे थे, बट अगर आपने रिन्यू नहीं किया है तो स्टेगनेंट ग्रोथ होगा। तो क्या होगा कि आप 4 के 4 काट पाओगे, लेकिन 4 नहीं काट पाओगे, आपके 3 पेड़ कटेंगे या फिर 2 पेड़ कटेंगे क्योंकि वो डल होती जा रही है, क्योंकि आपने रिन्यू नहीं किया है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड यू आर रिवर्सिंग योर ग्रोथ, राइट। सो जब आप ये सब एरियाज को रिन्यू नहीं करते हो तो आप अपना ग्रोथ रिवर्स करते हो। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड देयर आर सम पीपल हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि क्यों हमें हमारी सॉ को शार्पन करना चाहिए। तो इसका आंसर मैं ये शीट में आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से इसका रिजल्ट मिलेगा, राइट। एंड देयर आर सम स्टेप्स कि आप इसको रिन्यू कैसे कर सकते हो, वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। सो नाउ you must start applying all these habits in your life, in your personal life and in your professional life. But एक recommendation है यहाँ पे आपके लिए कि आपको एक एक करके हैबिट इम्प्लीमेंट करनी है, ना कि सातों की सातों हैबिट आपको एक साथ इम्प्लीमेंट करनी है, राइट। इट टेक्स अ टाइम। कभी भी कोई चीज जल्दी या शॉर्ट टर्म में नहीं मिल जाती है। तो पहले एक आदत से शुरू कीजिए, वो पहले डेवलप कीजिए, फिर दूसरी आदत पे मूव ऑन कीजिए, ना कि 3-4 आदत या 7 आदत एक साथ मैं शुरू कर दूंगी या शुरू कर दूंगा, ऐसा मत कीजिएगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द सेम।
And if you have any query and question, you can just comment on my video and I can come with the detailed explanation in my next video if you have any question. All the best.